हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछने वाली हूँ और ये प्रश्न संबंधित होगा झारखंड की कला और संस्कृति से। इस प्रश्न का आंसर आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर करेंगे, जो मेरा पब्लिक चैट वाला ग्रुप है, आप वहाँ इसका आंसर करेंगे। फिर उस ग्रुप में आपको रहना है या नहीं रहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस ग्रुप का लिंक दे दूंगी। लेकिन मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी, वैसे स्टूडेंट्स जो गंभीरतापूर्वक जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं, उन सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके आंसर आप जरूर करेंगे। चाहे आपको कितना भी सर्च करना हो, कितनी भी किताबें पढ़नी हो, लेकिन आप इसके आंसर ढूंढ करके आप मुझे इसका आंसर करेंगे। आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी आपसे, क्योंकि मैं बताऊंगी इसके बारे में थोड़ा सा आगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं झारखंड के जनरल स्टडी की तैयारी आप लोगों को कराती हूँ। इस क्रम में मैंने झारखंड की कला और संस्कृति को भी पढ़ाया है। झारखंड की कला और संस्कृति में मैंने झारखंड की जो 32 प्रकार की जनजातियां हैं उनके बारे में पढ़ाया, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ाया, उनके पर्व त्योहारों के बारे में पढ़ाया। फिर जो टफ वर्ड्स भी आते थे इस बीच में, जैसे कि सरना हो गया, अखड़ा हो गया, या पुजारी, किस किस जनजातियों में पुजारी को क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। इसी में आपको मैंने पेंटिंग के बारे में भी पढ़ाया है कि झारखंड में जो पेंटिंग प्रचलित है, जैसे कि सोहराई कला, सोहराई चित्रकारी जो है वो, कोहबर कला, कोहबर चित्रकारी, बंदना चित्रकारी, जादू पटिया, इन सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। फिर अलग अलग आर्ट्स, जैसे कि धोखड़ा कला हो गया, कंबकट चित्रकारी, क्योंकि मुझे एक एग्जाम में ये प्रश्न मिला था तो मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे इसके आंसर मिले और मैंने काफ़ी अच्छे विस्तृत तरीके से किस तरीके से ये कंबकट चित्रकारी की जाती है, और इस चित्रकारी को मैंने अपने तरीके से भी एक पेंटिंग उसकी बनाई और मैंने उसको आंसर नोट्स में मैंने उसको शामिल भी किया है और आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से ये कंबकट चित्रकारी जो है वो की जाती है। कल झारखंड के लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में आया कि झारखंड का लोगो चेंज होने वाला है और उसके बारे में दिखाया गया कि ये गोलाकार होगा, इसमें हाथी की आकृति बनी हुई है, पलाश के फूल बने हुए हैं। एक चित्रकारी के बारे में वही मेंशन किया गया कि इसमें एक सौरा चित्रकारी जो है उसको सौरा चित्रकारी उसमें की गई है। हरे रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि झारखंड के वन संपदा को या झारखंड की प्रकृति को, ये सभी चीज़ों को दर्शाता है। और काफ़ी खूबसूरत वो लोगो है, गोलाकार आकृति में ये लोगो है। यहीं से मेरा प्रश्न जो है वो निकल कर आता है। मेरा प्रश्न सरकार पर नहीं उठता है, मेरा प्रश्न खुद पर उठता है कि मेरे पढ़ने या मेरे पढ़ाने में कहाँ त्रुटि रह गई कि इतनी खूबसूरत चित्रकारी जो सौरा चित्रकारी है, जो सौरा चित्रकारी, इतनी खूबसूरत चित्रकारी और इतनी पॉपुलर चित्रकारी, और मैंने झारखंड के जनजातियों के इतने सारे कला और संस्कृति को पढ़ा दिया, मैंने सारी चित्रकारी के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन मैंने सौरा चित्रकारी क्यों नहीं पढ़ाया? कैसे ये मेरे से रह गया? तो ये मेरे जानकारी का अभाव है या किताबों में ये मेंशन नहीं किया गया है या कहीं ये मुझे मिला नहीं, मैंने क्यों नहीं पढ़ाया इसको? तो ये प्रश्न मेरे खुद से है, अपने आप से है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जितनी जानकारी मुझे है सौरा चित्रकारी के बारे में वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल से मेरे माइंड में घूम रहा है, मैं खुद पे ही प्रश्न उठा रही हूँ और ऐसा मैं अक्सर करती हूँ कि मैंने क्यों नहीं आपको बताया, इससे अवगत क्यों नहीं कराया। और सही में सही रूप से देखा जाए तो ये चित्रकारी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत चित्रकारी है। जहाँ तक मुझे इस चित्रकारी के बारे में पता है, सौरा चित्रकारी के बारे में, कि ये उड़ीसा में एक जनजाति है जिसको लौदा जनजाति कहते हैं, लौदा जनजाति, और सौरा जनजाति भी है उड़ीसा में। तो इन जनजातियों में ये काफ़ी प्रचलित है और दीवार पे ये जो चित्रकारी है, सौरा चित्रकारी, ये दीवार पे की जाती है। जैसा कि सोहराई कला है, कोहबर कला है, बंदना कला है, जैसा मैंने आपको बताया बंदना चित्रकारी है, या फिर कंबकट कला है, ये सभी भी दीवार पे या फर्श पे बनाए जाते हैं। अब तो इसको कपड़ों पर भी बनाया जाता है, इसके वॉल हैंगिंग बनाए जाते हैं।
मुझे खासकर पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है और मैं बनाती हूँ पेंटिंग, और जिसमें जैसे मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा मुझे दिलचस्पी है। मैं काफ़ी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित मैंने कई सौ पेंटिंग मैंने बना के रखे हैं। कई मतलब अनकाउंटेबल है कितनी पेंटिंग मैंने बना रखी है, और पेंटिंग में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। पाल कला हो गया, या फिर सोहराई चित्रकारी है, जादू पटिया है, ये सारी चित्रकारी मुझे काफ़ी पसंद है और मैं करती हूँ इन सारी पेंटिंग को। तो मेरा ध्यान थोड़ा सोहरा चित्रकारी पर भी गया, और काफ़ी खूबसूरत ये चित्रकारी और दीवारों पर ये की जाती है। कुछ कुछ वर्ली पेंटिंग से ये संबंधित है, इसको इकोन के नाम से भी जाना जाता है। खासकर उड़ीसा में की जाने वाली ये चित्रकारी है, उड़ीसा की जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है, और अक्सर उड़ीसा में जो पीसीएस के एग्ज़ाम लिए जाते हैं वहाँ का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है तो उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि जेपीएससी में अक्सर सोहराई चित्रकारी या बंदना चित्रकारी या कोहबर चित्रकारी या जादू पटिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। जेएसएससी में या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड में आयोजित किया जाता है। वैसे ही उड़ीसा के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये इन सारे ये पेंटिंग जो है सोहरा पेंटिंग, या मेंस के आंसर राइटिंग में, मेंस के क्वेश्चन में भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे बहुत ही कल से ही ये बात मन में आ रहा था कि इतनी जब इम्पोर्टेंट चित्रकारी है, और झारखंड के लिए खासकर, मैं उड़ीसा की बात नहीं कर रही, मैं झारखंड की बात कर रही हूँ। अगर झारखंड के लिए इतनी इम्पोर्टेंट ये चित्रकारी है तो मेरी त्रुटि ये कैसे रह गई, मेरी ये गलती कैसे रह गई कि मैंने पेंटिंग नहीं पढ़ाई। और मुझे इसी की डिटेल चाहिए आप लोगों से। अगर जो भी मेरे मित्र जो खासकर इस चित्रकारी से संबंधित, तो मैं ये नहीं कह रही कि ये चित्रकारी झारखंड में नहीं की जाती होगी। मैं चाहती हूँ कि अगर झारखंड में ये चित्रकारी की जाती है तो उसको प्रश्नों में क्यों नहीं शामिल किया जाता है, और किताबों में उसको क्यों मेंशन नहीं किया जाता है। यानी कि अगर झारखंड के किसी जनजाति में अगर इस चित्रकारी को किया जा रहा है तो उसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो मेरे साथ झारखंड के हर जितनी भी जनजातियां हैं उससे जुड़े हुए मेरे मित्र हैं जो चैनल को फॉलो करते हैं, या मेरे से नोट्स लेकर के रखे हैं, या मेरे सारे वीडियोस को वो देखते हैं। तो मैं उनसे प्रश्न करूंगी कि अगर आपके यहाँ ये चित्रकारी होती है तो आप मुझे बताएं, और कुछ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मुझे दे, ताकि मैं उसको प्रश्न उत्तर में उसको शामिल करूं, और मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको शामिल करूं, और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये पेंटिंग किस तरीके से की जाती है, और मैं खुद भी इस पेंटिंग को करना चाहती हूँ। तो यही प्रश्न है कि सोहरा चित्रकारी का संबंध झारखंड की कला और संस्कृति से है। किस प्रकार से सोहरा चित्रकारी का संबंध झारखंड की कला और संस्कृति से है, या झारखंड के किस जनजातियों में सोहरा चित्रकारी जो है वो प्रचलित है। ये सारे प्रश्न हैं, आप इसको नोट करते चलें। झारखंड के किस जनजाति में सोहरा चित्रकारी प्रसिद्ध है, या झारखंड के किस क्षेत्र में सोहरा चित्रकारी जो है वो प्रसिद्ध है, या झारखंड के कला और संस्कृति में सोहरा चित्रकारी का क्या योगदान है, या इसका क्या महत्व है, या झारखंड में सोहरा चित्रकारी जो है उसको करने के क्या तरीके हैं। जैसे मैंने उड़ीसा के सोहरा चित्रकारी के बारे में जो पढ़ा है उसमें इसको दीवारों पर बनाई जाती है। सबसे पहले एक आयताकार आकार का एक शेप बनाया जाता है, और उसके अंदर देवी देवताओं के चित्र जो हैं वो बनाए जाते हैं, और ये चित्रकारी जो काफ़ी बारीक तरीके से की जाती है। रामायण से संबंध ये चित्रकारी है। राम जी जो थे, और राम जी और जो उनके राम भक्त एक सबरी हैं, तो इनके बीच का जो करुणा या इनकी भावना या इनके जो संबंध थे एक भक्त और एक मतलब जो देवता हैं उनके बीच का, तो इस संबंध को इस चित्रकारी के द्वारा दिखाया जाता है। और इसमें जो पेंट में जो कलर यूज़ की जाती है, वाइट कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर, ये 3 कलर का यूज़ किया जाता है। या तो सिर्फ वाइट या ब्लैक हो गया, या फिर उसमें रेड भी यूज़ कर लिया गया, या फिर सिर्फ रेड वाइट हो गया। तो इस तरीके से ये कलर का यूज़ करके इस पेंटिंग को किया जाता है। उड़ीसा के लौदा जनजाति और सोहरा जनजाति में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इकोन भी इसको कहा जाता है, इकोन के नाम से भी ये काफ़ी प्रचलित है। लेकिन ये है पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत, सब चीज़ बहुत सही है, लेकिन झारखंड की कला और संस्कृति से कैसे ये संबंध रखता है, चूँकि मैं सर्च अभी नहीं कर पा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
कुछ दिनों से जितना ही मैंने सर्च किया तो मुझे सिर्फ इतना ही कुछ पता चला। अगर इससे अधिक जानकारी है तो आप मुझे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, जो मेरा पब्लिक चैट वाला ग्रुप है, तो आप इस पे इसका आंसर करें। और उम्मीद करूँगी आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है कि जल्द से जल्द ही मैं स्वस्थ हूँ और फिर से क्लासेस जो है वो मैं कंटिन्यू रखूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होइए, और बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में ये जानना। अगर आप मुझे ये आपके आंसर जो है वो अगर सेटिस्फाइड करते हैं, मुझे लगता है कि आपका आंसर जो है वो सही में सही है, तो फिर उसको मैं अपने क्वेश्चन आंसर में भी शामिल करूँगी। और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि ये जो पेंटिंग है, जिस तरीके से सोहराई चित्रकला या कोहबर चित्रकला या जादू पटिया को जो स्थान दिया गया है, वो स्थान झारखंड में सौरा चित्रकारी को भी दी जाए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।